नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं वाराणसी में और आज के इस वीडियो में हम एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों एक कहावत कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करता है, तो ठीक इसी तरह से आज पूरे समाज में जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, काफ़ी समाज में गलत प्रभाव पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैम, जैसा कि आप वकील हैं और इस केस को किस नज़र से आप देख रहे हैं जो कि समाज में एक गलत मैसेज गया हुआ है? जी, ये केस तो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है और इनका यह कृत्य जो है निंदनीय है। समाज पे इसका गलत असर हो रहा है। हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिमाग में गलत चीज़ें रन कर रही हैं। आपको ये भी पता है कि अच्छी चीज़ें जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं आती, लेकिन गलत चीज़ें बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं सोसाइटी में। और इनका यह कृत्य इस तरह हवा के रूप में फैला है कि हर व्यक्ति में, जहाँ आप गली नुक्कड़ जहाँ भी जाएँ, वहीं ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का जो है चर्चा हो रहा है। ये मनीष दुबे का भी चर्चा हो रहा है। और पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति जब भी आता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। रही बात व्यक्तिगत आप लोग का क्या संबंध रहा, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लूँगी जानने में, लेकिन उस कृत्य का परिणाम दूसरे व्यक्ति भुगत रहे हैं, यानी कि इस समाज के हर एक व्यक्ति, हर पति पत्नी भुगत रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि उनका यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है, समाज के लिए बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है समाज में। मैं आपसे यही कहूँगी। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये केस आप देख रहे हैं, मोबाइल अगर ओपन करते हैं तो बार बार यही ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक का नाम आ रहा है, मतलब वीडियो इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज में मैसेज फैल रहा है? देखिए, ये सब तो गलत है ही। एक औरत को चाहिए कि वो समाज में एक सही मैसेज दे, ताकि औरतों को बढ़ावा मिले पढ़ाने के लिए, न कि ऐसा हो कि उनके कृत्य से महिलाओं को पढ़ाने और भेजने के लिए पतियों को सोचना पड़े, परिवारों को सोचना पड़े। इसके वजह से सारी महिलाओं पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उन लोग को पढ़ने की आज़ादी नहीं मिल रही है। और जो समाज में हिम्मत करके भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो सारी पत्नियों को और सारी औरतों को या बेटियों को ये के ऊपर उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपना मान सम्मान बना के आगे पढ़ाई पे ध्यान दें, या अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को हटा के समाज पे एक अच्छा प्रभाव डालें। ऐसा कोई कार्य है समाज में अच्छा मैसेज जाना चाहिए अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं? मैम, यहाँ पे जैसे कि आप वकील हैं, चलिए आप वकील जैसे वकालत के पक्ष से आपने ये बात रखी है, पारिवारिक आपसे पर्सनल मैं अगर पूछूँ, जैसे हर बाप को अपने बिटिया से उम्मीद होता है। ससुराल में अगर पढ़ी लिखी बहू आ जाती है तो सास ससुर को भी बहुत प्राउडली, मैं तो जब आई अपने यहाँ ससुराल तो पूरे मेरे ससुराल में हल्ला मच गया कि हाई कोर्ट की वकील है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। तो मुझे भी खुशी हुई कि मेरे सास ससुर को ये कहते हुए कि मेरी बहू, उस समय मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं थी। हाँ, मैं प्रैक्टिस में नहीं थी, मैं सिर्फ LLB LLM करके PhD और जुडिशरी की तैयारी में ही थी। और यहाँ आई तो हस्बैंड से धीरे धीरे परमिशन लिए, धीरे धीरे उनको मनाए कहे, फिर जो है उन्होंने परमिशन दिया। मैं ये सोची कि पढ़ी लिखी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएंगी, तब तक समाज के प्रति जो है कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने जो है 6 महीने साल भर पहले अपना जो है प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया। और मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी परिवार तो अभी मेरा बहुत सपोर्ट करता है, मायका पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो, दोनों तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। जी। तो जैसा कि अभी एक और वीडियो मैंने देखा है मैम, यहाँ पर दहेज का आजकल आम बात हो गया है। अगर कुछ बात मैटर होता है, आप वकील हैं, कहीं ना कहीं इस केस को देखते होंगे, तो ये बार बार इस तरह से देखने को मिलता है। ये क्या सच है या झूठ आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, ये तो है, बहुत सारी महिलाएं ऐसे तो झूठा केस लगाती हैं। पति से झगड़ा हो गया, नॉर्मल सी बात पे पति या फिर थोड़ी सी बात पे डांट देता है, लेकिन इतना पति जो पति प्रेम करेगा अपनी पत्नी से 2 थप्पड़ मारने का भी अधिकार रखता है वो। लेकिन अगर वो कहते हैं 100 दिन का किया अच्छा, 1 दिन का गलत, चीज़ें बेकार हो जाती हैं, वो 100 दिन का अच्छा भी भूल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि उनका इस तरह का कृत्य इतने सालों बाद आप शादी की, तो ये कहा जा रहा है कि झूठा बोल करके, वो किसी और पद पे थे, उनको झूठा बोल करके शादी किया गया। आलोक जी जो है वो जो है उनसे झूठा बोल करके, वो सफाई कर्मी थे, झूठ बोल करके जो है शादी किया गया। आप इतने साल अच्छे से उनके साथ रहीं, आपको ये नहीं पता कि वो किस पोस्ट पे हैं। इतना आपको सपोर्ट किए, तिनका जुटा करके आपको इतनी मदद किए, माँ भाई बेटा जो भी समझिए, हर चीज़ों का जो है दायित्व अदा करते हुए दोनों बेटियों का पालन
पोषण करना, यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो में भी देखा कि वो सोई रहती थी तो उनके बिस्तर पे ले जाके वो चाय पहुँचाते थे, खाना ले जाके पहुँचाते थे। एक पति शायद ही बहुत किस्मत वाली वो औरत होगी जिसका पति इतना करता होगा। हम लोग तो इतना करके मायके में भी पढ़ाई लिखाई की है, ससुराल में भी करते हैं, आज भी करके आना पड़ता है। लेकिन बस इस बात की खुशी है कि पति अगर सपोर्ट करता है तो हर पत्नियां आगे बढ़ेंगी, सास ससुर सपोर्ट करते हैं तो हर बहुएं आगे बढ़ेंगी। अगर वो पढ़ने वाली हैं, उत्सुक हैं, उनके मन में जिज्ञासा है तो उनको बिल्कुल उनके जो है पंख को फैलने की आज़ादी दीजिए। वो जितना चाहती हैं उनको आगे बढ़ने की आज़ादी दीजिए। अपना व्यक्तिगत सोच अच्छा रखिए अपने परिवार के प्रति। मैम जैसे कि ज्योति मौर्य काफ़ी पढ़ी लिखी एसडीएम पोस्ट पे, जाहिर बात एसडीएम लगा हुआ है इनके नाम के आगे, एसडीएम होते पढ़ी लिखी हैं, और मनीष दुबे भी एक अच्छे खासे रैंक पे हैं। तो ये लोग गलत काम करते हुए जो समाज में मैसेज डाले हैं आ रहा है उनका, वो कभी डरे नहीं, ऐसा उस पर क्या कहना चाहेंगे? बताओ, उनको अंदर कभी डर नहीं, या जो पढ़े लिखे हैं उनको अधिकार भी दिया गया है? हाँ, मैं तो बहुत कहने में भी मुझे वो लग रहा है कि मैं कैसे आपसे कहूँ। देखिए, शिक्षा होना ये अलग बात है, सामाजिक ज्ञान होना ये भी अलग बात है, और आपके कृत्य से मेरा व्यक्तिगत क्या लाभ है, हानि है, ये अलग बात है। समाज पे क्या उसका दुष्प्रभाव है, ये भी आपको सोचना चाहिए कि मेरे इस कृत्य से दूसरे व्यक्ति को क्षति ना हो। आपने तो वो व्यक्तिगत किया, आलोक हुए या मनीष दुबे हुए या ज्योति जी हुई, इन लोग के बीच का तो मामला व्यक्तिगत ही एक तरह से देखा जाता हो, पति पत्नी और तीसरे व्यक्ति का। लेकिन अब वो चीज़ें जब समाज में आलोक जी अपनी पीड़ा लेकर के व्यक्त किए तब ना वो चीज़ें हाईलाइटेड हुई, और वो चीज़ें हाईलाइटेड होते 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 इतना मुद्दा ये इतना समाज में इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं आग की ज्वाला की तरह भड़क गई है कि वो चीज़ें गलत चीज़ों के रूप में हर व्यक्ति, मैं देखिए परसों नरसों जो है छत पे बैठा एक व्यक्ति देख रहा था रात के समय 11 बजे वीडियो आलोक और ज्योति का, जिसमें उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग था कि मैं उसे मरवा दूंगा, वो ऐसे किया, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही आपस में ये लोग योजनाएं बना करके सारे कृत्य कर रहे हैं। तो इस तरह का कृत्य करना किसी को बदनामी के इंटेंशन से ही मुझे लगता है भैया कि आप अपना रास्ता क्लियर करना चाहते हैं कि आलोक जी इनको छोड़े और इन लोग का रास्ता क्लियर होए। लेकिन उस पद का सोचिए कि जिस पद पे आप हैं उस पद की आप गरिमा न बनाते हुए, उस पद का दुरुपयोग करते हुए आप अपने निजी लाभ के लिए यानी अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हुए उस चीज़ का दुरुपयोग किया है आपने। और ये सोचिए कि जिस पोस्ट पे हैं वो आपका वो व्यक्तिगत पोस्ट नहीं है, वो आपका पर्सनल जीवन नहीं है। एक व्यक्ति का हैसियत नहीं होता, एक व्यक्ति का नहीं होता, उस कुर्सी की कीमत होती है, उस कुर्सी का पद होता है। जिस कुर्सी पे आप बैठ रही हैं उसी पद की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा आपको बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें गलत आप मैसेज दी हैं समाज को, बिल्कुल बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं तो यही कहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये कहते हुए उत्सुक होगा कि कम से कम उनको पनिशमेंट मिला। जितने जो है कड़ी से कड़ी कानून हमारे उसमें होंगे, मेरे उसमें आईपीसी में होंगे, उसके तहत जो है उनको सज़ा दिया जाए। 8 साल हो, 7 साल हो, 10 साल का हो, जितने अधिक से अधिक सज़ा का जो है प्रावधान हो उन लोग को दिया जाए, मनीष जी को और ज्योति जी को। जी मेरा यही मैम, चलते चलते लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, जो समाज में ये मैसेज गया है, गलत मैसेज गया है, कई बार मैंने देखा है या न्यूज़ के माध्यम से आ रहा है कि कई जो पति है अपनी पत्नियों का जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, घर मतलब वहाँ से बुला रहे हैं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद का ही मैटर या खान सर हैं, उनका भी देखने को मिला है, बिहार के ना खान सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपसे थोड़ी देर पहले यही चैनल के माध्यम से बोली कि अपना व्यक्तिगत सोच अच्छा रखिए। लेकिन ये अचानक से ये मुद्दा इतना तेज़ी से हाईलाइटेड हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक बच्चा तक के मन में ये भावना आ गया कि मेरी माँ गलत ना करे, मेरा पिता गलत ना करे। उनके मन में भी गलत चीज़ें हो गई हैं। और जो है वह व्यक्ति जो बुला रहे हैं अपने पत्नियों को कि आ जाओ, तुम्हें नहीं पढ़ना है, उन पतियों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी, उनको ये राय देना चाहूँगी कि आप अपने पत्नियों पे पूरी तरह से विश्वास बनाए रखिए, और इतना विश्वास बनाइए कि उसको एक बार विश्वासघात करने में भी उसको डर लगे, शर्म आए कि मैं अगर ऐसा कृत्य करूँगी तो मेरे पति का क्या होगा। उतना ज़रूर आपके प्रति सोचे। और देखिए, करने वाले तो करते ही हैं, वो कहावत जो आपने शुरुआत में ही कह दिया है, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये आप लोग का रहा व्यक्तिगत मामला, तो व्यक्तिगत चीज़ें आप लोग सही रखिए। सोसाइटी में मैं यही मैसेज संदेश देना चाहूँगी, गलत चीज़ों को माइंड से वॉश कीजिए और हमेशा पॉजिटिविटी को रन कराइए। मैं यही कहूँगी। बहुत धन्यवाद मैम। तो ये रही निशा उपाध्याय मैम, जो कि यहाँ की अधिवक्ता हैं, और फिलहाल इनका जो राय था उन्होंने रखा है। तो आप सभी का क्या सोचना है इस बात पे कमेंट करके जो बताइएगा।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।